अस्सलाम वालेकुम। आप सब जितनी भी मेरे दोस्त हैं ना, और जितनी भी, जैसे मैं तो उर्दू में बना रहा हूँ ना, पश्तो में नहीं। सब क्वेश्चंस करते हैं ना कि एडमिशन कैसे लेना है, और मैं स्पेसिफिकली आज बात करूँगा स्विस की, जिसके बाद टाइम टू टाइम मैं यूरोप का बताऊँगा ना कि किस किस कंट्रीज़ में जो है। तो अगर आपने पाकिस्तान से FSC किया हो ना, अगर बैचलर में आना है, या आपने A लेवल किया हो ना, तो ये जो एजुकेशन है ना, ये 12 ईयर की बराबर होता है। तो यह एडमिशन बैचलर में मुश्किल है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये 12 ईयर मानते नहीं। हाँ, कुछ कोर्सेज में जैसे लैंग्वेज वगैरह है ना, तो उसमें ले सकते हो, तो फिर उसका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन बैचलर के लिए आप अगर FSC किया है या आपने A लेवल किया है, तो डायरेक्ट आना मुश्किल है। या तो आपकी 13 ईयर, हाँ, DAE वाले जो है ना, डिप्लोमा वाले जो 13 ईयर एजुकेशन है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसको एडमिशन मिल जाए। अब रहता है ना, जितने जिसने बैचलर किया हो, जिन बच्चों ने बैचलर किया हो ना, मतलब जिसकी 16 ईयर एजुकेशन है, सही है। इसमें फिर दो ही चीज़ें, एक 2+2 होता है, मतलब जो पहले हम BA BSc करते थे और फिर उसके साथ MA MSc। तो जब आपने अप्लाई करना है तो इन दोनों को आपने 16 ईयर एजुकेशन और इसके सामने लिखना है कि मैंने बैचलर किया, ये नहीं किया कि मैं मास्टर कर रहा हूँ सारी चीज़ों में। तो आपके लिए एडमिशन फिर पॉसिबल है। इसमें ज़्यादातर जो साइंस से रिलेटेड कुछ फील्ड है ना मास्टर में, जिसकी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है ना, इसमें मतलब आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट, इसमें कोई टेस्ट, मतलब जो कुछ सब्जेक्ट है ना जिसमें आपकी सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चलती है और आपका एडमिशन हो सकता है, उसमें आपका फर्स्ट है, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक मसला है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो आपको मास्टर इन कंप्यूटर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं देता, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट हावर वहाँ है 132 से लेकर 138 के दरमियान, या 140 तक चला जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ इस क्रेडिट हावर को ECTS का नाम देते हैं, और यहाँ बैचलर के लिए पॉसिबिलिटी है आपका 180 ACTS होना चाहिए। फिर बताऊंगा ECTS क्या है और क्रेडिट हावर क्या है, ये इस पर थोड़ा सा मैं फिर वजाहत कर दूंगा, या आप लोग फिर कमेंट कर दे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर टाइम हुआ। तो कंप्यूटर साइंस, अगर आपने वहाँ बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया तो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा टफ है। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप बायोइन्फॉर्मेटिक विदाउट एनी टेस्ट, मतलब आपको कोई आइलेट्स और इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ साइंसेस की रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट्स है, जिसमें आता है ना मालिकुलर साइंसेस हो गया ना, जिसको MLS कहते हैं, या इवोल्यूशन हो गया, इस तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, और कुछ ऐसी साइंस की रिलेटेड और सब्जेक्ट्स है ना जिसमें नो क्राइटेरिया कि आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज है ना जिसमें आपकी बहुत इजीली एडमिशन मिलता है। आपको FSC के मैट्रिक FSC के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, बैचलर का आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और साथ में डिग्री चाहिए, और एक आधा मोटिवेशन लेटर आपने बनाना होगा। तो ये सिंपल क्राइटेरिया है अगर आपने मास्टर के लिए आना। फिर मैं मास्टर की वीज़ा प्रोसेस के बारे में आप लोगों को अलग से फिर वीडियो बना लूँगा, जो भी थोड़ा मुश्किल भी है थोड़ा इजी भी। फिर आते हैं ना PhD यहाँ पेड है आपको, मतलब ये लोग कुछ मतलब सेल्फ भी है और पेड भी है, लेकिन मोस्टली जब पाकिस्तान से आते हैं ना तो वो तो पेड ही की कोशिश में होगा।
तो उसकी फिर आपने पोजीशन, जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो हर लैब की अपनी अपनी पोजीशंस होती है ना, तो फिर उसकी क्राइटेरिया है, उसके आपने ईमेल करना है, उस पर अपना सीवी भेजना है, उस मतलब ईमेल सीवी प्लस अपना मोटिवेशन पहले भेजना है। तो फिर आप प्रोफेसर के साथ बात कर लोगे, आप उसको मोटिवेट कर दोगे सीवी और इस चीज़ के, तो जो पैरेलल चीज़ है ना, जो अलाइनमेंट रखती है, तो फिर आपको पीएचडी का वो मिल जाएगा। तो स्टीपेंड भी इसमें का स्विस सबसे अच्छा स्टीपेंड पे करता है, और बहुत से आए भी है पाकिस्तान में। तो ये था कुछ सिंपल जो मैंने बता दिया इस वीडियो में। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करना है ना, ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मैं इसको वो करता हूँ क्योंकि फिर वहाँ से वीडियो नहीं आएगा। यूनिवर्सिटीज में आपने सिंपल गूगल में सर्च करना है ना, गूगल से पूछना है टॉप यूनिवर्सिटीज इन स्विस या पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन स्विस। तो उसमें आपके सामने आ जाएगी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, ETH ज़्यूरिच आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिच आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बाज़ल आएगा, बाज़ल यूनिवर्सिटी आ जाएगा, बहुत से यूनिवर्सिटी ऑफ बेरन आएगा, जेनेवा आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। तो हर किसी की फिर अपनी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो वो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने मास्टर के लिए आना है ना, तो मास्टर में ना आपने इतना टफ ना मोटिवेशन लेटर लिखना है, बस एक पेज का मोटिवेशन हो, एक पेज का सीवी हो और अलाइनमेंट हो। मतलब आपने अगर क्या किया हो, मतलब ज़ूलॉजी किया हो या इवोल्यूशनरी स्टडी किया हो या बायोकेमिस्ट्री की हो या केमिस्ट्री की हो या बायोटेक्नोलॉजी, तो सिंपल आप लाइफ साइंसेज में अप्लाई कर दो। फिजिक्स किया है तो फिजिक्स में अप्लाई कर दो, कंप्यूटर साइंस किया तो आप स्पेशली कंप्यूटर साइंस का एक बात बताता हूँ ना, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है ना, तो फोकस कर ले कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक को अप्लाई कर लें, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा ना। या डेटा साइंस को कर दो, इस तरह का डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस में नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें थी कि स्विस में ये चीज़ें, फिर मैं एक एक का डिटेल बता दूंगा ना कि लैंग्वेज में, मास्टर में, but with the passage of time. So that's all.